बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जल्द होगा। वहीं गवर्नमेंट चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप ने बताया कि पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय के राष्ट्रीय सम्मेलन की तर्ज पर पंचायतों का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसमें जिला परिषद के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के चेयरमैन और सरपंच हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को पूरी शक्तियां दे दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब तक होगा और विधायकों की मुख्यमंत्री के साथ हुई मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में गवर्नमेंट चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मुख्यमंत्री के साथ विधायकों की हुई मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं गवर्नमेंट चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप। इनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जहां तक आपने मेरे से प्रसन्न किया कि जैसे मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी जो हैं प्राय विधायकों के साथ बैठक करते रहते हैं, तो मोस्टली उसमें विकास की चर्चा होती है, सड़कों को लेकर के स्वस्थ होती है, स्वास्थ्य को लेकर के बात होती है, अधिकारियों की कार्यप्रणाली कैसी है, इस प्रकार को लेकर के ये है। मुख्यमंत्री प्राय चर्चा करते रहते हैं विधायकों से, जो जहाँ पर कहीं कोई कमी नज़र आती है तो उसको उसमें सुधार करने का काम करते हैं। ऐसी बैठकें निश्चित तौर से हर महीने होती रहती हैं। कश्यप जी, जिस तरह आपने कहा है कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी मुख्यमंत्री विधायकों से चर्चा करते हैं, तो विधायकों ने जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई की गई है? देखिएगा, हमारी जो नायब सिंह सैनी जी सरकार है जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। अगर कोई अधिकारियों की कहीं शिकायत मिलती है तो उस पर निश्चित तौर से कार्रवाई होती है और सख्त कार्रवाई होती है। तो ठीक है ना। अब पीछे जैसे अभी क्राइम की कोई बात हुई थी, सभी मुख्यमंत्री के संज्ञान में अभी क्राइम के बारे में बात करी। अब आप लोग ही बात करते हैं तो मुख्यमंत्री ने बिल्कुल जो प्रशासन को, पुलिस महकमे को पूरी उसको पावर दे दिया। अगर कहीं उनको लगता है भी क्राइम हो रहा है, उसको दूर करने में वो जो पुलिस को पूरे अधिकार दिए, वो कहीं तक भी जा कर के उसको दूर करने में काम करेंगे। तो इस प्रकार की जो है प्राय जो है हमारे मुख्यमंत्री संज्ञान मीटिंग लेते रहते हैं और इस प्रकार से जो कहीं कमी आती है कहीं ना कहीं उसको दूर करने के लिए अपने कोई न कोई आगे आदेश भी जारी करते हैं अधिकारियों को। कश्यप जी, अभी शहरी स्थानीय निकायों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, क्या अब पंचायतों का भी कोई राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है? जैसे आपने अभी स्थानीय निकायों का जो भी सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को अपना गुरुग्राम में हुआ, तो इसके लिए मैं अपने जो हमारे स्पीकर हैं विधानसभा के हरिवंश कल्याण जी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और विशेष रूप से हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हों बिरला जी, उनको मैं बधाई दूंगा, उनका धन्यवाद करूँगा। उनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में एक इतना बढ़िया जो है स्थायी निकायों का जो सम्मेलन हुआ, उसमें मैंने भी उसमें जाने का मौका मिला। तो जब वहाँ पर देखेगा, हमने देखा अलग अलग स्टेट से जो है मेयर, स्थायी निकायों के चुनाव उसके अधिकारी उनके जो है मेयर, चेयरमैन आए थे। उन्होंने अपने अपने स्टेट की जो अपने अपने निगम की जो है सफलता, उन्होंने जैसे सफलता किस प्रकार से प्राप्त की, उन्होंने अपने जो है वहाँ पर विचार रखे और उनको इस विचारों से हमें बहुत जानकारी मिली और हमें भी आगे प्रेरणा मिलती है भी हमें भी अपने अपने नगर पालिका, नगर परिषद में, निगम में जा कर के उनसे प्रेरणा लेकर के काम करना। जैसे वहाँ पर विशेष रूप से इंदौर की बात आई थी, मैं कहता हूँ इंदौर जो है मेरे ये जो है हमारे इंडिया का ऐसा जो शहर है जो क्लीन, स्वच्छता स्वच्छ है और जो माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है अभी भारत स्वच्छ रहे लेकर के एक संकल्प है प्रधानमंत्री, उसको बढ़ाने का वो काम करा है। तो उससे हमें उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन भी वहाँ पर दी, किस प्रकार से उन्होंने जो है सड़कों का निर्माण किया। तो उन्होंने बताया, देखिए लोगों की भागीदारी सड़कों को बनाने में रही, लोगों ने खुद आकर के सड़कों के लिए पैसे दिए। वो हमारे को वहाँ के मंत्री बता रहे थे, स्थानीय निकायों के, कह रहे थे भी पहले उन्होंने हमारे को 38 करोड़ रुपये दिया, फिर बाकी इकट्ठा हुआ तो उन्होंने भागीदारी दी सड़कों में भी। तो और इसलिए उन्होंने आगे जा कर के सफाई का इतना बढ़िया प्रबंध किया, तो आज वहाँ पर बिल्कुल वो टोटली स्वच्छ लगता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के और प्रदेशों ने जो है अपने अपने प्रदेशों में से उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन रखी, तो उनसे हमें सीखने का काम मिलता है। निश्चित तौर से इस प्रकार के जो सम्मेलन होता है, इससे जो है तो हम सभी को जो है कुछ न कुछ बात सीखने को मिलती है और उससे निश्चित तौर से अपनी आकर के अपने स्टेट में, अपने निकायों में, नगर पालिकों में नए नए
जो उन्होंने कुछ किया है करके उन्होंने सफलता प्राप्त किया, तो उस प्रकार के अभियान चलाने का उनको मौका मिलेगा। तो वो भी उनसे प्रेरणा लेकर के स्वच्छता की तरफ है। जैसे अपना आज हमारा पर्यावरण दूषित होगा, पेड़ लगाने की बात है। जैसे प्रधानमंत्री का एक संकल्प है कि उन्होंने अभियान चलाया, एक पेड़ माँ के नाम। अगर हर एक नागरिक जो है एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाता है, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से लगाने से बहुत से मतलब हमारे जो पौधे पेड़ जो है काफ़ी संख्या में लगेंगे, और जो है 5-4 साल में मतलब ग्रीनरी हो जाएगी, और उससे जो है हमारी हवा है जो दूषित होगी शुद्ध होगी, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कश्यप जी, क्या अब पंचायतों का भी कोई राष्ट्रीय सम्मेलन होगा? बिल्कुल, जैसे हमने वहाँ पर अपने जो ओम बिरला जी आए थे, हमारे स्पीकर, माननीय स्पीकर लोकसभा, तो उन्होंने हमारे मनोहर लाल जी वहाँ पर आए थे, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी वहाँ पर थे, और सारा काम हमारे स्पीकर सर देख रहे थे। तो निश्चित तौर से अभी ये जो पंचायतों के जो हैं, जैसे हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन या सरपंच हैं, तो उनका भी एक सम्मेलन होने जा रहा है। तो ताकि जिस प्रकार से ये निकायों का सम्मेलन हुआ, इसी प्रकार से पंचायतों का भी एक कहीं ना कहीं मतलब इंडिया लेवल पे कहीं ना कहीं होने जा रहा है। तो इस प्रकार से जब ये होगा तो हमारी पंचायतों को, जिला परिषद के मेंबर को, चेयरमैन को भी अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जो पंचायतों में, जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में किन्होंने क्या सफलता प्राप्त करी है, स्वच्छता को लेकर के, सड़कों को लेकर के, गलियों को लेकर के, जो तालाब है हमारे उनको लेकर के किस प्रकार से उन्होंने काम किया है, तो उनको दूसरों को करने से दूसरों को ये एक जानने का मौका मिलेगा। जब इस प्रकार से मौका मिलेगा, निश्चित तौर से हमारी पंचायतें भी सुदृढ़ होंगी, हमारी ब्लॉक समिति सुदृढ़ होंगी, हमारी जिला परिषद सुदृढ़ होंगी, क्योंकि हमारा देश, भारत जो देश है गाँवों का देश है। हमारी ज़्यादा आबादी जो है गाँव में रहती है, और ये पंचायतें, जिला परिषद, ब्लॉक समिति ये गाँव में काम। कश्यप जी, भाजपा चुनाव प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी और कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा? बिल्कुल देखिएगा, बीजेपी पार्टी एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, और एक लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक वे से यहाँ पर जितना भी संगठन है, चाहे वह बूथ अध्यक्ष का चुनाव है, चाहे मंडल अध्यक्ष का चुनाव है, जिला प्रधान का चुनाव है, तो सब लोकतांत्रिक वे से होता है। तो ये यहाँ पर जो चुनाव की प्रणाली है बीजेपी पार्टी में, तो नीचे से जा करके ऊपर तक जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर पहले बूथ अध्यक्ष के चुनाव हुए, उसके बाद मंडल अध्यक्ष के चुनाव हुए, फिर जिला प्रधान के चुनाव हुए, उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव है, फिर उसके राष्ट्रीय। अब जहाँ तक आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करी, अभी मेरे ख्याल बहुत जल्दी ही इसकी डेट आने वाली है, बहुत जल्दी ही इसके चुनाव हो जाएंगे, और बहुत जल्दी जो है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे को मिल जाएगा, और उसके नेतृत्व में हमारा जो बीजेपी का संगठन है और ज़्यादा मजबूत होने का काम करेगा। ये थे मेरे साथ गवर्नमेंट चीफ विप राम कुमार कश्यप। इन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय के राष्ट्रीय सम्मेलन की तर्ज पर अब पंचायत का भी राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।